नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। दर्शकों, आपका क्लाउड वेब इंडिया में स्वागत है। ज्योतिष एक समाधान के तहत कई बातों का ज्ञान हम अर्जित किए और इस अर्जन में हमारा परम सहयोगी जो रहे वो हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। उनका सानिध्य मिला, उनके द्वारा ज्ञान मिला और ज्योतिष को यूं तो बहुत कुछ समझने के लिए बाकी रह जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमारे जहन में आई और हम समझने का प्रयास किए। बातों को आगे बढ़ाते हुए हम आज चाहेंगे कि जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो स्थान है या जो उसकी स्थिति कह लें, वो हमारी कुंडली में 12वें भाव में कैसे फलीभूत होते हैं, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। इस बारे में पुनः एक बार हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातों को आपने बताया है। आज हम जानना चाहेंगे कि ये जो 9 ग्रह होते हैं और ये जो हमारी कुंडली होती है, ये जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो हम सूर्य से बातों को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू करेंगे। ये सूर्य यदि 12वें भाव में कैसे कैसी स्थिति उनकी बनती है, क्या प्रतिफल, इसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सूर्य को अगर प्रथम भाव में पाता हूं तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा? देखिए, सबसे पहले कि सूर्य जो है प्रथम भाव में उच्च का माना जाता है और ऐसे सूर्य प्रथम भाव में श्रेष्ठ फल देता है। ऐसे व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है और व्यक्ति को थोड़ा सा इगोइस्ट भी बनाता है। सूर्य जिसके प्रथम भाव में होता है, व्यक्ति सरकार से संबंधित बेनिफिट पाते रहते हैं। व्यक्ति का जो है उच्च स्तरीय जीवन शैली बहुत अच्छा होता है और वह ईमानदारी पूर्वक कार्य को करने में विश्वास रखता है। लेकिन इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में प्रथम भाव में, यानी उसको कह सकते हैं कि लग्न भाव में यदि सूर्य है तो प्रथम भाव के हिसाब से उसको तब फायदा मिलेगा। लेकिन उसका नुकसान क्या हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। नुकसान यह है कि उसकी दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी और संतान भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन थोड़ा खराब होता है, क्योंकि शून्य पाप ग्रह है और पाप ग्रह होने से उसको अन्य सुख सुविधा मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी, लेकिन मैरिज हाउस या दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। तो प्रथम भाव का शून्य को ये प्रभाव मिलेगा। बातों को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे सूर्य से आज प्रारंभ कर रहे हैं, तो 12वें भाव में उसकी स्थिति और जो स्थिति के आधार पर जो उनकी दृष्टि का पात हो रहा है, दृष्टि जहाँ पड़ रही है, उस सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब ये प्रथम भाव में सूर्य की स्थिति के बारे में आपने बताया और वहाँ से जो दृष्टिपात उनका हो रहा है यहाँ पर सप्तम भाव पर, इसके बारे में बताया। अब द्वितीय भाव में अगर वो उपस्थित रहते हैं तो क्या कुछ प्रतिफल रहेगा? क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य का स्थिति उत्तम माना है। द्वितीय भाव में सूर्य का स्थिति व्यक्ति को ब्रह्म में जन्म का प्रतीक है। द्वितीय भाव व्यक्ति धार्मिक, उपकारी और धर्मवान बनता है व्यक्ति। लेकिन यदि व्यक्ति का कुंडली में द्वितीय भाव में नीच का हो तो ऐसे व्यक्ति पिता के धन से वंचित रह जाता है। लेकिन यदि उच्च का हो या स्वराष्ट्र का द्वितीय घर बढ़ता हो तो व्यक्ति धर्मवान बनता है। ऐसे आदमी के थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है कि कड़वे वचन का प्रयोग करता है। व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, लेकिन उसकी वाणी कड़वा होती है, जिससे उसके अपने लोगों के प्रति रिश्ता खराब होता है, इससे प्रभावित होती है। जहाँ तक बात रहा उसकी दृष्टि अष्टम भाव होती है, तो अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि होता है। अष्टम भाव पर अगर उच्च दृष्टि पड़ रही है तो उत्तम फल में, नीच दृष्टि पड़ रही है तो भी उत्तम फल में। ऐसे आदमी की आयु दीर्घायु करता है, यानी आयु पक्ष उसका मतलब सूर्य की दृष्टि जो सातवीं दृष्टि होती है, जैसे कि मेल हो या फीमेल, उसके दाम्पत्य जीवन का कहीं न कहीं अच्छे धर्मवान या कह सकते हैं कि उसके माने दाम्पत्य जीवन से संबंधित उसका धन का स्रोत कैसे अच्छा रहेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उसके दाम्पत्य जीवन के प्रभाव में
धनवान से प्रतिष्ठा बढ़ सकता है, क्योंकि संतम घर मैंने उसके व्यक्ति का जो है, जिस व्यक्ति की कुंडली की एनालिसिस करें उसको संतम घर का अष्टम घर जो है धन घर, द्वितीय धन का मालिक हुआ, तो उस पर दृष्टि का भी कारण प्रभाव होता है। और व्यक्ति का स्वयं का कुंडली में अष्टम भाव आयु का हो गया, तो आयु सूर्य की पावर दृष्टि होने से आयु दीर्घायु होती है, अच्छा होता है। बशर्ते अष्टम भाव पर शनि ग्रह से या कोई अन्य पाप ग्रह से उसका या कोई शत्रु ग्रह से उसका दृष्टिपात न हो, तो ये हो सकता है। ये तो द्वितीय भाव की बात हुई। यदि सूर्य तृतीय भाव में बैठता है तो वहां क्या कुछ करेगा? देखिए, सूर्य की तृतीय दृष्टि पराक्रम का वृद्धि होता है। ऐसे व्यक्ति के पराक्रम होता है, उसकी भावों को दृष्टि होती है तो भाग्य से संबंधित उसको अच्छा फल मिलता है, उसको मित्र अच्छे मिलते हैं, उसके दोस्त लोग अच्छे मिलते हैं, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है। लेकिन तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति प्रसन्न जीवन में तो अच्छा माना गया है। और जो है, अगर प्रथम तृतीय भाव में अगर कोई भी अन्य ग्रह का शुभ ग्रह का दृष्टि अगर नहीं रहा या शुभ ग्रह की उपस्थिति नहीं रही, तो तृतीय घर में अगर अकेला सूर्य वहाँ पर उपस्थिति है तो व्यक्ति के छोटे भाई या बहन की मृत्यु का होता है, जो तृतीय भाव में तो अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, यदि अन्य शुभ ग्रह की स्थिति या दृष्टि या उसके साथ युक्ति बनाया हुआ है तो यह दोष कर जाता है और उसकी स्थिति नहीं होती है। बाकी तृतीय घर का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, तृतीय भावों को दृष्टि होती है, उसको सफलता मिलता है, उसको ऊंचाई को देता है और उसको बहुत तरह की चीजें प्राप्त होती है। मतलब जो दृष्टिपात सातवीं दृष्टिपात करता है सूर्य, उसका भाग्य पर असर पड़ता है। जी जी बिल्कुल, भाग्य पर जबरदस्त असर पड़ता है। उसका सरकार से संबंधित उसको बेनिफिट न कुछ मिलता रहता है, उसको लाभ प्राप्त होता रहता है, उसको यात्रा सुखद यात्रा कराते रहता है। लेकिन अगर सूर्य वहां पर बैठ करके नीच का हो रहा हो तो क्या फल होगा? देखिए, सूर्य नीच का हो रहा है, लेकिन किस परिस्थिति में नीच का हो रहा है? अच्छा, जैसे मान लीजिए सूर्य अगर कारक नीच का हो रहा है तो थोड़ा सा व्यक्ति का जो है प्रभाव तो खराब होगा, क्योंकि लगने से उसका नीच का हो जाएगा। तो जब लगने से नीच का होगा उसके व्यक्तित्व में हर जगह असफलता का सामना करना पड़ेगा। अगर उसको ऊंच का होकर अगर वहाँ पर बैठ रहा है तो उत्तम परिणाम है, ये देखना पड़ेगा। या शुभ ग्रह के साथ है तो अच्छे परिणाम है, अगर अशुभ ग्रह के साथ है या शत्रु ग्रह के साथ हुआ है तो बुरे परिणाम है। आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि चतुर्थ भाव की चर्चा हो। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो क्या परिणाम देगा? चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति ऐसे व्यक्ति की कहा गया है कि रात्रि का जन्म, लेकिन चतुर्थ भाव सूर्य की स्थिति अच्छा नहीं माना गया है। अगर स्वराशि का सूर्य चतुर्थ भाव में है तो उत्तम परिणाम देंगे, लेकिन अगर शत्रु राशि का है या किसी नीच राशि का है तो ऐसे व्यक्ति के माता के सुख में कमी आती है। और मित्र राशि का है तो मित्र राशि का है तो माता को शारीरिक कष्ट होगी, लेकिन दोष कर जाएगा और उसको सफलता मिलेगा। लेकिन दसम घर को देखेगा तो उसकी दृष्टि होगी, तो दसम घर रोजगार का है, तो दसम घर अगर सूर्य की दृष्टि अगर पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति का मतलब कि पिता का सुख मिलता है और पिता से धन लाभ पायु बनता है, या पिता उसके रोजगार से संबंधित पिता के रोजगार का स्थिति बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे आदमी जीवन में जनता से संबंधित मान सम्मान प्रतिष्ठा या सुख या आम लोगों के प्रति सब प्राप्त होते रहते हैं। और आगे बढ़ते हुए ये पंचम भाव, चतुर्थ के बाद पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो क्या परिणाम देगा? और साथ ही ये भी बताएं कि वहां से जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, वहां का क्या परिणाम होगा? पंचम घर में सूर्य अगर अकेला है, उच्च का है या स्वराज का है तो उत्तम परिणाम आएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी या बहुत तरह की चीज होते हैं। शत्रु घर, लेकिन एक भी देखा है कि पंचम घर का सूर्य ज्यादातर देखने को मिला है कि अनुकंपा का नौकरी करता है। अच्छा, मैंने सरकारी नौकरी का प्राप्त होता है। और सूर्य जो है उसका पंचम घर में संतान के करने हैं, यानी कि बुद्धि विवेक उसका बहुत अच्छा रहेगा, उसके संतान प्रतिष्ठा लाभ होंगे, उसको संतान सुख मिलेगा। और लेकिन अक्सर देखा गया कि अगर वहाँ सूर्य बैठा हुआ है तो एक ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वह सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव के बाद षष्ठम भाव, षष्ठम भाव के बारे में तो कई बातें आती हैं कि चलो रोग ऋण आदि का भाव है, तो वहां पर सूर्य कैसे अपने आप को रखता है, कैसे अपने आप को संचालित करता है, कैसे प्रभाव डालता है जातकों पर?
सष्टम घर का सूर्य शत्रु विजेता बनाता है। हाँ। वहाँ सारे शत्रुओं को नाश करता है। अच्छा। रोग ऋण को नाश करता है। वहाँ जो है उसको उसके मामा के घर का स्थिति को बेहतर बनाता है। उसका अगर आप अभी भी देखना होगा कि छठे घर का सूर्य किस घर का स्वामी होकर वहाँ पर बैठा हुआ है। अगर जिस घर के स्वामी होकर के बैठा होगा, मान कि घर का स्वामी होकर छठे घर में बैठ जाए तो शत्रु को नाश करते हुए दुश्मन से या मामा के घर से सुधार प्राप्ति होता है। अच्छा। तो अगर मान लीजिए कि जो है लगने सूर्य छठे घर में बैठ जाए तो सब लोग इनका तो नाश करेगा, लेकिन वो शत्रु लोग इन पर हमेशा विजय प्राप्त करता रहेगा। ये सब चीजें होती रहेंगी। तो छठे घर को कुल मिलाकर सूर्य को अगर देखा गया है तो अच्छे परिणाम आते हैं, और अच्छा परिणाम होते हैं, सुखद परिणाम होते हैं। छठे घर का सूर्य हर रोग ऋण, स्वास्थ्य या मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी क्षेत्रों में सफलता देता है। और वहां से जो दृष्टिपात कर रहा है 12वें भाव पर ना करेगा, तो वहाँ क्या करेगा? हाँ, व्यय घर करें तो व्यय का उसका दृष्टि जो होती है 10 की दृष्टि होती है, वो अच्छा माना गया है। वहाँ भी जो है व्यय जो है सही दिशा पर कराएगा, सही जगह पर कराएगा, और उसके धन का जो है गलत जगह तो उपयोग नहीं होने देगा और अच्छा अब षष्ठम भाव के बाद सप्तम भाव की बारी आती है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, जैसा कि आपने बताया। तो दाम्पत्य जीवन पर सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा? सप्तम भाव में जो स्थिति सूर्य की बनेगी वो किस तरह का परिणाम देगा, और उसकी जो दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पर, वहाँ क्या परिणाम करेगा? देखिए, सूर्य का सप्तम भाव में परिणाम अच्छे नहीं। लाल किताब के हिसाब से सूर्य सप्तम घर में नीचा हो जाता है, और ऐसे का सूर्य नीचा भी है, तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से सूर्य वहाँ पे अच्छा नहीं माना गया। सूर्य सप्तम घर में बैठ के दाम्पत्य जीवन और परिणाम को अच्छा परिणाम नहीं दर्शाता है। साथ में ऐसे आदमी सुबह 2 घंटा मॉर्निंग में या इवनिंग में 2 घंटा पढ़ाई करने से बचना चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा और उसी पर लग जाता है। ठीक है, ऐसे आदमी को रोजगार या करियर से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। सूर्य नीच का होता है तो उसको मान सम्मान अपमानित करना पड़ता है, या उसको कई तरह के समस्याएं आती हैं, या उसको कई बार समाज में अपमानित भी होना पड़ता है। सप्तम घर का सूर्य कुल मिला के अच्छा नहीं माना गया। हाँ, कभी कभी अगर सप्तम घर का स्वामी सूर्य का सप्तम घर में बैठा है तो वसु ग्रह की दृष्टि है, तो फिर उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और उसका जीवन आगे ख्याति प्राप्त होगी और ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया रहेगा। मतलब सप्तम भाव में सूर्य बैठेगा तो भलाई करने के बाद भी उसको उसका जो यश है प्राप्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यही है ना? आप जस होता रहेगा, उसको नाम मिलती रहेगी। और सप्तम घर में सूर्य अच्छा नहीं माना गया है, और सूर्य अगर उसका अच्छा होता है तो उसके आगे चलते जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे आदमी को सुबह शाम पढ़ाई करने से बचना चाहिए, और ऐसे आदमी को नॉनवेज खाने से भी बचना चाहिए। ये सूर्य की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है दर्शकों। बहुत सारी और भी जानकारी को हम प्राप्त करेंगे, आगे चर्चा होगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद चर्चा हो रही है कि ग्रह प्रत्येक भाव में कैसे परिणाम देता है। सूर्य ग्रह की बातें हो रही हैं, सप्तम भाव तक की चर्चा हो चुकी है। अब अष्टम भाव की चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो क्या परिणाम होगा? देखिए, सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर स्वराज का सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठ गया तो व्यक्ति के जीवन साथी धनवान मिलेंगे और प्रोग्रेसिव मिलेंगे और अच्छा हो रहेगा। अगर सूर्य उच्च का अगर अष्टम भाव में बैठ गया तो व्यक्ति धन के मामले, प्रतिष्ठा के मामले, अगर व्यक्ति का जो है
बचपन भले कष्ट मिलेगा, बचपन भले संघर्ष रहेगा, लेकिन युवावस्था होते होते वो अपने बल पर अपने उपलब्धि को हासिल कर लेगा और धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, रुतबा के मामले में बहुत अच्छा प्राप्त करता है। अष्टम घर का सूर्य बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है, उसके गुप्त सफलताएं भी मिलती रहती हैं और धन के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उत्तम परिणाम आते रहते हैं। अब ये देखना होगा कि सूर्य की स्थिति उच्च का है कि नीच का है कि शत्रु राशि के साथ है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मुख्य दर्शकों आप लोग को ये अवश्य बताना चाहेंगे कि हम लोग सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक तय कर लीजिए, सूर्य शनि के साथ किसी भी भाव में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बनाता है। ऐसे आदमी के या तो पिता संघर्षशील रहेंगे तो पुत्र को फायदा होगा, और अगर पिता धर्माम है तो पुत्र संघर्षशील बनेगा। पिता पुत्र दो में से एक ही आदमी धर्माम पड़ते हैं और पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बनी रहती है, नहीं पड़ता है और संघर्ष बना रहता है, लेकिन अंततः अगर निरंतर संघर्ष करने के बाद अंत में उसको सफलता मिल जाती है। अच्छा, कभी ये भी बीच में चर्चा को मैं ये कर रहा हूँ, सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाए तो क्या माने जीवन को हानि होने की संभावना बनी रहती है क्या पिता को? बिल्कुल, पिता या पुत्र को अगर कमजोरी स्थिति में बैठ गया तो पिता या पुत्र पर एक बार जीवन का हानि बनी रहती है और ऐसे आदमी को जो है पिता या पुत्र की सुख में या अड़चने होता है या किसी भी शारीरिक क्षति का अनुभव हो जाता है। और किसी तरह से अगर शारीरिक क्षति न भी हो तो दोनों आपसी मतभेद रहता है, और अगर मतभेद भी न हो तो पिता पुत्र के आर्थिक संघर्ष के लिए देखता है, या हो सकता है कि पुत्र अपने पिता को जीवन भर आर्थिक संघर्ष के लिए देखा है, मतलब कुछ न कुछ स्थितियां बनी रहती। चलिए नवम भाव की चर्चा हो जाए। नवम भाव बहुत ही अहम भाव है और नवम भाव में अगर सूर्य बैठते हैं तो सूर्य भी बहुत ही कहा गया है कि ग्रहों का राजा सूर्य को माना गया है। तो ग्रहों का राजा अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो क्या परिणाम होगा? देखिए विनाथ जी, हम देख पा रहे हैं कि आज जो है बहुत समय जो है ज़्यादा बढ़ गया है और हम चाहेंगे कि दर्शकों को अगले एपिसोड में सूर्य के बारे में हम चर्चा करें, नवम भाव पर चर्चा करें, क्योंकि समय बहुत निकल गया है। तो हम यही पर रोकेंगे और नवम भाव की चर्चा सूर्य को हम अगले एपिसोड में करेंगे। जैसी आपकी इच्छा और जैसा समय, क्योंकि समय के साथ चलना हम सब की व्यवस्था है और इसी व्यवस्था को हम बहुत कमजोर अपने आप को नहीं बनाएंगे। व्यवस्था को लेकर के इंतजार करेंगे, संघर्ष करेंगे और उसका परिणाम अच्छा हो इसके लिए प्रयास करेंगे। दर्शकों, और भी चर्चा आगे होती रहेगी। अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं, अगले कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं और आप हमारे साथ बने हैं और बने रहिए। हमारे साथ जो इस चर्चा में शामिल हुए ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी, आपने बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद क्लाउड वेब इंडिया के व्यूअर्स। आपको धन्यवाद और क्लाउड वेब के सभी मुख्य दर्शकों को भी एक बार ढेर सारी शुभकामना।